जी कौन? मैम आपका पार्सल था। अच्छा लाओ दो। कितना हुआ इसका? 450 रुपये। 450 रुपये? अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। मैम मुझे ये कहना था कि मेरा फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई है, तो अगर आप 5 मिनट इसको चार्ज पे लगा देते। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम अंदर ही आ जाओ। जी। लाओ दो। क्या बेन सर? फोन अपना चार्ज पे नहीं लगाना? अच्छा हाँ, मैं भूल गया था। ये लो। मैं भी आती हूँ चार्ज पे लगा के। जी। हाँ यार, क्या माल हाथ लगाया उसने। और इसको कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी? कहीं ऐसा तो नहीं इसके मन में कुछ चल रहा हो? वैसे भी इतना बड़ा घर है, और जहाँ तक मैंने सुना है कि अमीर घर की लड़कियाँ ऐसी चीज़ों की बहुत शौकीन होती है। पैसा तो बहुत होता है, मगर इन चीज़ों के लिए खुशी ढूंढती है। मैंने तुम्हारा फोन तो चार्ज पे लगा दिया, वैसे पानी वगैरह लोगे क्या तुम? नहीं नहीं मेन साहब, वो सब की ज़रूरत नहीं है। बस आपने फ़ोन चार्ज पे लगा दिया, वो चार्ज हो जाएगा, मैं बस 5 मिनट में चला जाऊँगा। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राहुल है मेन साहब। राहुल। ओके, कब से कर रहे हो डिलीवरी का काम? वैसे तो मैं पढ़ाई करता हूँ, कॉलेज में हूँ, मगर ये थोड़ा बहुत खर्चा चलाने के लिए साइड बाय साइड डिलीवरी कर लेता हूँ। ओह, इसका मतलब तुम बहुत मेहनती हो। जी मेन साहब, बस ये डिलीवरी के काम से थोड़ा बहुत हो जाता है। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मेन साहब गर्लफ्रेंड नहीं मेन साहब, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? अच्छा, वैसे तुमने सोचा है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? मेन साहब मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ कि मेरे नसीब में लड़की हो। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, किस्मत को क्यों दोष दे रहे हो? वैसे भी भगवान ने ना मेरे घर के साथ साथ तुम्हारी भी किस्मत के दरवाजे खोल दिए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी तरह हो, बिल्कुल हॉट एंड सेक्सी, आई मीन कि मैं ही बन जाऊं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे मेन साहब आप देखिए, मजाक मत कीजिए, मेरा फ़ोन चार्ज होने वाला होगा। अब आप मेरी गर्लफ्रेंड, माना मैं इन साहब किस्मत पे यकीन है, मगर इतना भी नहीं कि आप जैसी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। अरे किस्मत पे यकीन है तभी तो तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़की मिल रही है। और वैसे भी तुम्हें पता है इस पूरे घर में ना मैं कितने दिनों तक अकेली रहने वाली हूँ, और मेरे जो मॉम डैड है वो बाहर घूमने के लिए गए हुए हैं। उन्हें पता नहीं कितना टाइम लग जाए, कब आएंगे, और मैं अकेली भी हूँ और मुझे भी एक बॉयफ्रेंड की नीड है। अगर तुम चाहो तो मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन साहब आप सच बोल रही हैं ना? देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अभी मजाक कर रही हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम ये सारी बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम कितना कमा लेते इस डिलीवरी की जॉब से? मेन साहब ज़्यादा नहीं, बस 10 से 15 हज़ार रुपया महीना। 10 से 15 हजार रुपये महीना? बस? ये तो बहुत कम है, इसमें तो कुछ भी नहीं होता होगा, कैसे मैनेज कर लेते हो तुम सब? अब क्या करूं मेन साहब, मेहनत कर रहा हूं, अब थोड़े बहुत खर्चे भी तो पूरे करने हैं ना। हाँ वो तो है ही, लेकिन मेरे पास ना तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफर है। अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनते हो ना और मुझे खुश करते हो, तो तुम्हें 1 घंटे के पूरे 10,000 रुपये मैं दूंगी। मेन साहब 1 घंटे के 10,000? आप सच बोल रही हैं? हाँ, क्यों मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है क्या तुम्हें? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एडवांस भी पे कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड भी बनना पड़ेगा। मेन साहब डील तो बुरी नहीं है, मगर देखिए कहीं फंसने वाला काम ना हो। 10,000 रुपये 1 घंटे के आजकल कौन देता है मेन साहब? इतनी कमाई तो अच्छी से अच्छी कंपनी में भी नहीं होती। देखो, अगर तुम्हें फंसने वाला काम लगता है तो एक काम करो, अपना फोन लो, अपना बैग लो और निकलो यहाँ से। नहीं नहीं मेन साहब नहीं, आप बताइए क्या काम है, मैं सब करने को तैयार हूँ। कुछ नहीं करना, मुझे एक बॉयफ्रेंड की नीड है और तुम्हें एक गर्लफ्रेंड की नीड है, तो बस जो मैं चाहती हूँ वो तो तुम कर ही सकते हो, है ना? मैडम आप सच बताइए, क्योंकि मुझे अपनी किस्मत पे यकीन नहीं हो रहा कि आप जैसी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। यकीन नहीं हो रहा, लेकिन अब तुम्हें यकीन भी हो जाएगा। चलो अब इन सारी बातों को छोड़ो और मुझे खुश करो। जी मेम साहब, चलिए शुरू करते हैं। अरे रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है?
मैं 1 सेकंड में आती हूँ। अब क्या हुआ मेन साहब? कुछ नहीं, बस चेंज करने जा रही हूँ। अरे मेन साहब, आप इतनी अच्छी तो लग रही हैं। अरे मैं अच्छी लग रही हूँ, लेकिन तुमने अभी मेरा दूसरा रूप देखा कहाँ है? मेरे पास बहुत सेक्सी हॉट ड्रेस है, मैं पहन कर आती हूँ। जैसा आपको ठीक लगे मेन साहब, मैं तो कह रहा था क्या ही जरूरत है। अरे तुम मेरा दूसरा रूप देखोगे ना तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मैं यूं गई और यूं आई। हाँ यार, आज तो लगता है किस्मत भी मुझ पर बहुत मेहरबान है, तो ऐसी लॉटरी लग गई। अरे जो मैंने सोचा था कि जिस काम के लिए इस लड़की ने मुझे अंदर बुलाया है, वो काम भी हो गया, और उल्टा ही लड़की अब मुझे पैसे भी देगी। अरे वाह यार, अगर मुझे ऐसी 10-20 हज़ार रुपये देती रही तो मैं तो बहुत सारे पैसे कमा लूँगा, और फिर मुझे ये डिलीवरी का काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। लगता है आने वाली होगी, अब मेरी किस्मत खुलेगी। अरे क्या हुआ मेन साहब, आप रो क्यों रही हैं? और आप तो कपड़े चेंज करने गई थी ना? दूर हटो मुझसे, मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करो। अपना मैं रो रो के सबको बताऊंगी कि तुमने मेरी इज्जत में हाथ डाला है और तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मेन साहब देखिए, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं किया, मैंने तो आपको हाथ तक नहीं लगाया, और यहाँ तो आपने मुझे बोला था ना बैठने के लिए। हाँ, बोला तो मैंने ही था, लेकिन ये प्रूफ तुम कैसे करोगे? तुम्हें पता है मेरे पूरे घर में ना सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और बाहर भी, और जब तुम मेरे घर में आए थे ना तो सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई थी। और तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? क्योंकि मैं रो रो के चिल्ला चिल्ला के सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या हरकत की है। और वैसे भी लोगों को तो यही लगेगा ना कि तुमने फोन चार्जिंग में लगाने के बहाने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, और तुम्हें यहाँ के सोसाइटी वाले लोग बहुत मारेंगे। मेन साहब देखिए, आप ऐसा कुछ मत करिए, मैं फंस जाऊंगा। बाहर लोग अगर सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? मैंने कुछ भी नहीं किया मेन साहब। मैं ऐसा करता हूँ, आप मेरा फोन दे दीजिए, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। जाके तुम कर क्या लोगे पहले तो ये बताओ, क्योंकि सारी चीजें तो रिकॉर्ड हो चुकी है और तुम प्रूफ कैसे करोगे खुद को? वैसे भी जब तुम रूम के अंदर आ रहे थे ना तो सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई थी कि तुमने मुझे फोन दिया और तुम अंदर आए, फिर दरवाजा बंद हुआ। तो लोगों को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि तुम सही हो और मैं गलत हूँ? नहीं ना, तो जैसे जैसे मैं बोलती हूँ ना बेटा, वैसे वैसे करने के लिए तैयार हो जाओ, वरना अगर मैंने एक चीख मारी ना, चिल्लाना शुरू करा, तो लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। और वैसे भी इस सोसाइटी के अंदर ना लोग बहुत डेंजरस रहते हैं। तुम्हारा क्या हाल होगा शायद तुम्हें पता नहीं है। मेन साहब मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मैं वैसे ही स्टूडेंट हूँ, मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। 10-15 हज़ार रुपये कमा कर अपना खर्चा चलाता हूँ। आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, मुझे सिर्फ मेरा बैग दे दो और फोन दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं आपको कभी दोबारा नहीं देखूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, रिलैक्स, जैसा तू चाहता है मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी पहले एक शर्त है। ऐसी कैसी शर्त है मेन साहब, बोलिए। जितने भी पैसे हैं सारे चुपचाप से निकाल। मेन साहब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैंने आपको बताया कि मैं जैसे से डिलीवरी करता हूँ मेरे पास वैसे वैसे 10-15 हज़ार रुपये महीने के इकट्ठे होते हैं। वो तू भी पैसे देता है कि मैं लगाऊं तेरे थप्पड़? चुपचाप से पैसे दे या मैं शोर मचा के सबको बुलाऊं यहाँ पे। मेन साहब मेरे पास सच में पैसा नहीं है। अच्छा तू ऐसे नहीं मेन मानेगा साहब, है ना? ले। ओह माय गॉड, 10,000 कमाने वाला जेब में 50,000 रुपए रखता है? मेन कितना साहब, बड़ा झूठा है वो तू। कंपनी के पैसे हैं, डिलीवरी का पार्सल दिया है मेन साहब, मेरी नौकरी चली जाएगी मेन साहब। तेरी नौकरी जाए मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? तू क्या मेरा रिश्तेदार है या मेरा बॉयफ्रेंड है? एनीवे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस रोज का यही काम है मेरा। मुझे भी तो अपना देखना है ना, शॉपिंग करनी है, पार्लर जाना और ऐसे बहुत सारे मुर्गों को फंसाना है। तो बस मेरा काम तो हो गया। एक काम कर, मैं तेरा फोन लाके तेरे हाथ में दे देती हूँ, फोन पकड़, अपना बैग उठा और निकल यहाँ से। मेन साहब आप ये पैसा दे दीजिए, अब आपको जितना पैसा चाहिए मैं धीरे धीरे, मेरी जैसे तनख्वाह आएगी मैं आपको वापस करता रहूँगा। आप जितना पैसा बोलेंगे मैं आपको दूंगा, मगर मेन साहब ये कंपनी का पैसा है, Just shut up. वो मेरे को मेन साहब बंद कर देंगे अंदर। तो मैं क्या करूँ इसमें? कुछ भी हो, रुक एक सेकेंड, जो तेरा फोन है ना अब तेरे को मैं वो भी नहीं देने वाली। 4-5 हज़ार में वो भी बिक जाएगा, वीवो का ही फोन है ना तेरे पास, 4-5 हज़ार में वो बेच दूंगी और बस वो पैसे आएंगे, उससे भी थोड़ा बहुत खर्चा मेरा निकल जाएगा। अब तो ये बैग उठा के जा रहा है या फिर इसे भी मैं रख लूँ यहीं? मेन साहब पैसा दे दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, गरीब आदमी हूँ। निकल यहाँ से या बुलाऊं शोर मचा के लोगों को? निकल। मेन साहब आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही है, आपको पाप लगेगा। अच्छा तो तू अब मेरे को बताएगा कि मैं तेरे साथ अच्छा कर रही हूँ या बुरा कर रही हूँ? एक सेकेंड, मैं ना लोगों को शोर मचा के बुला ही लेती हूँ। जब नहीं तेरी- नहीं जा रहा हूँ मेन साहब, जा रहा हूँ, आप किसी को मत बुलाओ। ठीक है निकल यहाँ से, जा रहा हूँ मेन साहब। और ध्यान से दरवाजा बंद करके जाइए। बड़ा आया मुझसे बहस करने वाला।
इसे पता ही क्या है मेरे बारे में कि मैं क्या चीज़ हूँ। ऐसे बकरे मेरे पास रोज़ डेली आते रहे ना, मैं तो रोज़ डेली ऐसे ही अमीर होती जाऊँ।